सबसे बड़ी वजह रही भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर का एक बयान। सर्जियो गोर ने आज दोपहर में भारत में अमेरिकी राजदूत का पदभार संभाला। उन्हें ट्रंप ने नियुक्त किया है। सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों देश ट्रेड डील को लेकर एक्टिवली बातचीत कर रहे हैं और इसे लेकर एक अहम बैठक कल 13 जनवरी को होने वाली है। गोर के इस बयान से यह संकेत मिला कि भारत अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर बातचीत पटरी पर है और जल्द ही इस पर अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, सर्जियो गोर ने यह भी कहा कि अमेरिका के लिए भारत जैसा दूसरा कोई पार्टनर नहीं है और ट्रंप और मोदी के बीच दोस्ती रियल है। गोर ने यह भी संकेत दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 1 से 2 साल में भारत का दौरा कर सकते हैं। गोर ने कहा कि अमेरिका ने पैक्स सिलिका नाम से एक नई ग्लोबल पहल की है, जिसमें भारत को अगले महीने फुल टाइम मेंबर के तौर पर इनवाइट किया जाएगा। सर्जियो गोर के इन बयानों के बाद भारत अमेरिकी संबंधों को लेकर बाजार में सेंटिमेंट बेहतर हुआ और उसके बाद तेज खरीदारी देखने को मिली। बाजार में तेजी की दूसरी वजह रही निचले स्तर पर वैल्यू बाइंग। पिछले सप्ताह शेयर बाजार में लगातार 5 दिनों तक गिरावट देखने को मिली थी। इस दौरान विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली, भारतीय सामानों पर संभावित अमेरिकी टैरिफ और ग्लोबल भू राजनीति से जुड़ी चिंताओं के चलते निवेशक सतर्क बने हुए थे। आज सोमवार को भी बाजार शुरुआती कारोबार में तेजी से नीचे लुढ़क गया था, जिसके बाद कई स्टॉक्स का वैल्यूएशन आकर्षक हो गया। निवेशकों ने इसे खरीदारी के मौके के तौर पर देखा। खासतौर पर चुनिंदा ब्लू चिप और हैवीवेट शेयरों में खरीदारी से बाजार को सहारा मिला और बेंचमार्क इंडेक्स तेजी से संभल गए। हालांकि इस तेज रिकवरी के बावजूद बाजार की अंदरूनी तस्वीर पूरी तरह मजबूत नहीं दिख रही है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि निफ्टी को 25,750 के ऊपर टिकने में दिक्कत आ रही है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो यह इशारा कर रहा है कि बाजार में बिकवाली का दबाव अब भी बना हुआ है। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स के 100 में से 74 शेयर लाल निशान में थे, जबकि केवल 26 शेयरों में ही तेजी दिखी। निफ्टी 200 इंडेक्स के 128 शेयर गिरावट में रहे और 71 शेयर हरे निशान में रहे। वहीं पर निफ्टी 500 इंडेक्स में 369 शेयर लाल और केवल 128 शेयर हरे निशान में दिखे। बीएसई 200 इंडेक्स में भी 128 शेयर गिरावट में रहे, जबकि बीएसई 500 इंडेक्स में 365 शेयरों में कमजोरी देखी गई।